आज हम देखने वाले हैं कि कौन से 5 ऑब्स्टेकल्स होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें हमारे और हमारे ड्रीम्स के बीच में आता है। वो कौन से 5 ऑब्स्टेकल्स होते हैं? आज हम देखेंगे यस 5 ऑब्स्टेकल्स बिटवीन यू एंड योर ड्रीम। व्हाट स्टॉप्स यू? हमें क्या रोकता है हमारा जो ड्रीम है उसे पाने के लिए? हमारे जो मतलब जो भी 5 ऑब्स्टेकल्स होते हैं। सो आई रिक्वेस्ट मोनिका मैम टू काइंडली uh, guide us on this topic. Over to you, ma'am. Thank you. यस, थैंक यू निशा मैम। और सभी का बहुत बहुत स्वागत और सभी को इस नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस, राइटली सेड प्रिया। भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न नामों से ये नया साल मनाया जाता है। दिस इज अ बिगिनिंग, दिस इज अ बिगिनिंग। एक तो यहाँ पे हम देव का अलग अलग देव है जिनके विजय हम मनाते हैं इस दिन पे, या फिर जो माता है कि भारत के किन प्रांतों में नवरात्रि शुरू होती है इसी दिन से। तो यहाँ पे आरंभ है ऊर्जा का, आरंभ है एनर्जी का, आरंभ है पॉजिटिविटी का, और साथ ही में सेलिब्रेशन है सक्सेस का। तो आप सभी को ये सेलिब्रेशन बहुत बहुत मुबारक हो, और आपके जीवन की भी ये नई बिगनिंग आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एक सक्सेस की तरफ जाते हुए, बढ़ते हुए, कौन से ऑब्स्टेकल्स मेजरली आते हैं और उसे हमें कैसे ओवरकम करना है। तो ऑल ऑफ यू आर रेडी? यस, रेडी? सो लेट्स बिगिन। ओके, तो हाँ, आज देखेंगे कि 5 ऑब्स्टेकल्स, कि वो कौन से ऑब्स्टेकल्स है जो हमें हमारे ड्रीम्स की तरफ जाते जाते बीच में एज अ हर्डल, एज अ चैलेंज आते हैं। तो सबसे पहला पता है क्या है? सबसे पहला है कंपैरिजन। मतलब क्या? उसके कपड़े मेरे कपड़ों से सफेद कैसे, है ना? वी स्टार्ट कंपेयरिंग। फिर हम बोलते हैं कि अरे यार, उसके मॉम एंड डैड कितने सपोर्टिंग है, वो इसे कितने सपोर्ट करते हैं। नहीं यार, वो टीचर है ना, वो क्लास की, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है ना, इसलिए वो सब्जेक्ट उसको बहुत आसान जाता है। आई विश आई कुड हैव अ दीदी लाइक हर। काश मेरी भी कोई बड़ी बहन होती जो मुझे उसकी दीदी के जैसे समझा के देती। And you know the change starts, and we start comparing with we compare ourselves with our friends, with our colleagues, with our neighbors, and फिर हमें लगता है कि नहीं यार, वो ज्यादा अच्छे हैं। तो क्या कंपैरिजन होना जरूरी है? एक्चुअली यस, कंपैरिजन होना जरूरी है, लेकिन वो खुद के साथ। इट्स ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। हमारे एनएलपी पे आरती सर ये बहुत अच्छे से सिखाते हैं। आप अभी कहाँ हो और आपको कहाँ पे पहुंचना है, दैट इज ऑल द कंपैरिजन। आपको अपनी पैशन ढूंढनी, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हमने एक फॉर्मूला यूज किया था और हमने कोशिश की थी कि हम कैसे अपने पैशन को, गोल्स को ढूंढ सके, उन्हें सेट कर सके, राइट? तो अभी बढ़ते हैं अगली स्टेप की ओर, कि जहां हम जानेंगे कि कैसे हम उन्हें अकम्प्लिश कर पाए। तो यहाँ पे कंपैरिजन हमें ऐसे करनी है कि अभी हम एक पॉइंट पे है, जिसे हम नाम देख सकते हैं ए पॉइंट। हमें उस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है। तो पास्ट में हम कहाँ थे, अभी हम कहाँ पे, और आगे जाके हमें कैसे बढ़ना है। द कंपैरिजन शुड बी विथ अस। हमारी खुद के साथ कंपैरिजन होना हमारे सक्सेस को बढ़ावा देती है। दूसरी बात आती है परफेक्शन का। हम लड़कियां ना बहुत ऐसा करते हैं, परफेक्ट, हर चीज कैसे होनी चाहिए, परफेक्ट करते हैं ना, है ना? फिर शायद एक बार ऐसा होता है कि हम अपनी सैक पर्स बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, बोलते हैं वाह क्या मैंने खूबसूरत से ये सैक या पर्स ऑर्गेनाइज की है, परफेक्ट। कभी हम जाते हैं, हमारा कपबोर्ड बिखेरा पड़ा होता है, उसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कपड़े अच्छे से तय करते हैं, और फिर हम बोलते हैं वाह परफेक्ट, क्या परफेक्टली मैंने ऑर्गेनाइज की है सारी चीजें। तो ये ना, ऐसे बोलते 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 हमें ये परफेक्शन की इतनी आदत लगती है ना, तो वी ट्राई कि हम जो भी करेंगे हम परफेक्टली करेंगे या फिर नहीं करेंगे। प्लीज लिसन केयरफुली। परफेक्शन लीड्स टू प्रोकास्टिनेशन। फिर होता है क्या पता है?
अरे यार, मुझे ना वो असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, पर यार उतनी परफेक्ट नहीं हुई है, चलो मैं कल सबमिट करती हूँ। मुझे स्टेज पे परफॉर्म करना है, पर थोड़ी कोशिश मुझे और करनी पड़ेगी, अभी मुझे परफेक्ट डांस नहीं आ रहा है। ओके चलो फिर मैं कल अपना रजिस्ट्रेशन करती हूँ, मैम के पास जाऊंगी, कल मैम को बोलूंगी कि ओके मैम मेरा नाम रजिस्टर कर देना कंपटीशन के, लेकिन सब कल, आज नहीं, क्योंकि आज तो मुझे परफेक्ट बनना है ना, आज मुझे और प्रैक्टिस करती हूँ, थोड़ा और एफर्ट लेती हूँ, मुझे मैं और अच्छा कर पाती हूँ। तो ये परफेक्ट परफेक्ट केस में हम फिर क्या बोलना शुरू कर देते, चलो कल करते हैं, कल करते हैं, कल करते हैं, टुमारो टुमारो टुमारो। And believe me, tomorrow never comes. What we have is this time, the time, today. Yes or yes? तो अगर ये जो दिल है ना हमारा, वो हमेशा ये दिल मांगे मोर, है ना, ये चीज अच्छी करनी है, ये चीज परफेक्ट करनी है। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन फोकस कि मैं कैसे इसे अभी कर सकती हूँ, हाउ कैन आई स्टार्ट इट नाउ। बिलीव मी, perfection is a fantasy. Nothing is perfect and nobody can perfect. This is a journey. This is our life journey जहाँ से हम एक स्टेप लेके अगली स्टेप पे, अगली स्टेप, इट्स ऑल अबाउट मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल। और ये हमें हमेशा याद रखना है और अपने एक्शंस को करते रहना है, करते रहना है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी इज द मास्टरी, की ऑफ मास्टरी। यू नो, एक फॉर्मूला है 7/70। ऐसे कहा जाता है कि अगर आपको लगता है कि एखादी एक्शन, एखादा काम, एखादी असाइनमेंट आपको 70% ही आती है, तो जस्ट गो एंड डू दैट, जस्ट गो एंड डू दैट। नेवर वेट कि मुझे 70% आ रही, जब 90% आ जाऊंगी तब मैं करूंगी और थोड़ा अच्छा। जी नहीं, यू स्टार्ट डूइंग इट, यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, और धीरे 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 आप और अच्छा और अच्छा और अच्छा कर पाते हो। अब थर्ड चीज, थर्ड चीज क्या होती है पता है? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। यू नो, हम लड़कियां थोड़ा अलग तरीके से बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे बैठी है, ठीक से बैठ, लोग क्या कहेंगे। अरे ये बाल का क्या स्टाइल बनाया है, ठीक से बना बाल, लोग क्या कहेंगे। कितना जोर से हंस रही है, थोड़ा धीरे हंस, लोग क्या कहेंगे। यू नो, दिस कंटिन्यूस प्रोग्रामिंग हम लड़कियों के साथ होती रहती है। और फिर हमें भी लगता है, हर बार हम भी सोचते हैं, अच्छा अगर मैं ये करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, अच्छा अगर मैं ये बोलूंगी तो लोग क्या कहेंगे। एंड दिस कंटिन्यूस प्रोग्रामिंग कीप्स गोइंग ऑन इन आवर माइंड। और फिर उसमें एक और चीज आ जाती है, संस्कार। अरे संस्कारी लड़की है, बड़ों की बात सुननी चाहिए, जो सब कहते हैं उसे मानना चाहिए, बोला जाता है, हमें हमेशा बोला जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे एक चीज जो नोट करने वाली है पता है, कि इफ पीपल अप्रिशिएट योर एक्शन, तो दे आर लाइकिंग योर एक्शन एंड नॉट द रियल यू। ये थोड़ी समझने वाली बात है कि अगर आपकी एक्शन किसी को पसंद आती है, तो दैट मीन्स दैट आपने जो एक्शन लिए वो आपकी एक्शन को वो पसंद करते हैं, ना कि आपको। और हो सकता है कि आपकी एक्शन और आप दोनों अलग अलग बातें हैं, दे आर दो बोथ डिफरेंट थिंग्स, राइट। रियल यू क्या है? जो लोग खुद को रियल, जैसे आप हो वैसे पसंद करते हैं, वो आपके रियल लोग होते हैं, जो आपकी कंपनी में रहते हैं, आपको सही सलाह देते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं। क्योंकि पता है, हम सबको खुश नहीं रख सकते, वी कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। और फिर सबको खुश रखने के प्रयास में हम खुद की पहचान कभी कभी भूलने लगते हैं। एंड दैट इज वेयर द बॉर्डर लाइन इज। और यहाँ पे वो एक सीमा रेखा है जिसे हमें ध्यान में रखना है। यस, हमें अपने ड्रीम्स की तरफ, हमारे गोल्स की तरफ, हमारे सक्सेस की तरफ बढ़ते रहना है। और इसमें हो सकता है कि कभी किसी फ्रेंड्स को हमें ना बोलना पड़े, हो सकता है कि कोई एक्शन हमें ऐसी लेनी पड़े, थोड़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन, जिसे हम बोल सकते हैं कि नहीं, दिन के इतने घंटे में फोकसली मेरे पैशन के लिए, मेरे काम के लिए डिवोट करके मैं करूंगी।
And this must be a hard decision being a female sometimes, because होता है, अब आप भी लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, है ना। तो हम लड़कियों को, हम बच्चियों को आदत होती है, जैसे घर में कुछ चल रहा है, गेस्ट आए, ओके स्टडीज बाजू में रख दी, गेस्ट को वी स्टार्ट हॉस्पिटलिटी, हमारा वो ये रहता है, जो बात करो, उनको चाय दे दो, उनको नाश्ता दे दो, दैट इज ओके। अतिथि देवो भव, हमारी संस्कृति ही कहती है कि अतिथि देवो भव, लेकिन साथ ही में हमें एक अच्छे से अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे करना है कि हम हमारे संस्कृति को भी फॉलो करें और हम हमारे ड्रीम्स को भी फॉलो करें। देयर शुड बी ऑलवेज बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स। और फिर इसमें ये ट्राई करते करते अगर ऐसे हो गया कभी कि आपको कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ा, तो गिल्ट मन में नहीं रखनी है। यू हैव टू, हमें खुद को एक्सेप्ट करना है, सिचुएशन को लेट गो करना है और आगे बढ़ना है। लोग क्या कहेंगे, इस पे हमारी एक्शन, हमारे थॉट्स नहीं डिपेंड होने चाहिए, राइट। आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू, और मैं अपने बात आप तक पहुंचा पा रही हूँ। So this was my third point. अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, and that is fear of failure. किस किस को डर लगता है? मुझे तो लगता है और बहुत लगता है, मैं कर पाऊंगी, मुझसे ये होगा, अगर कुछ गलती हो गई तो। और जब ऐसे सब में आता है ना, तो मुझे एक बात याद आती है। I remember that night in my life. 16 kilometers, 16 mountains, at a night. The only night जब मैंने ट्रेकिंग किया था K2S, और सिचुएशन वाज रियली अमेजिंग। मुझे वो ट्रेकिंग के लिए मिलता है, वो इतना जो हेड टॉर्च रहता है वो टॉर्च था, एंड ऊंचे ऊंचे पर्वत थे और गहरी गहरी खाइयां थी, एंड देयर वेर लॉट्स ऑफ सिचुएशन की जहाँ पे एक पतला पतला सा इतना सा रास्ता था कि आपको सिर्फ एक पैर आगे बढ़ाना है, आपको सिर्फ एक पैर आगे बढ़ाएंगे, उसी रास्ते पे दूसरा पैर आपको आगे बढ़ाना है। अ सिंगल मिस्टेक और आप सीधा खाई में। तो उस वक्त फेल्योर का डर तो मुझे भी लगा था, गला तो मेरा भी सूखा था, क्या नहीं था उस रात में। इट वॉज रियली अमेजिंग एंड लाइफ एनरिचिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। अंधेरी रात, आप सिर्फ उतना ही देख पा रहे हो जितना आपके वो हेड की जो टॉर्च है वो आपको दिखा पा रही है। ना आपको पीछे का रास्ता दिख रहा है, ना आपको आगे का रास्ता दिख रहा है, यहाँ तक कि 5 कदम आपके पीछे कौन व्यक्ति चल रही है उसे भी आप पहचान नहीं पा रहे हो, आगे कौन चल रहा है पता नहीं। आजू बाजू में घना अंधेरा, बहुत सारे पेड़, छोटे बड़े बुशेस, कभी उनमें से कुछ आवाज रही है। 16 माउंटेन्स, यस देयर वेर एनिमल्स, एकदम शेर वगैरह नहीं थे डेफिनेटली, बट यस देयर वेर चांसेस ऑफ स्मॉल क्रिएचर्स who can really harm a human being. And amazing experience था। जब मैं चलते जा रही थी, मैं सोच रही थी उस वक्त, क्या मैं ये पूरा कर पाऊंगी? अगर क्या होगा, मेरा पैर फिसल गया, मैं खाई में चली गई, क्या कोई मुझे ढूंढ पाएगा? मुझे तो मेरा सिर्फ एक पैर जितना ही दिख रहा है, उतना ही मुझे वो लाइट मिल रहा है, आगे का तो रास्ता भी नहीं दिख रहा है। क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? इतने सारे सवाल मन में आ रहे थे। फिर भी उस दिन, उस रात, मैंने खुद को सिर्फ एक ही प्रॉमिस किया था, दिस इज द नाइट एंड दिस इज द टाइम। कुछ भी हो जाए, ये रात खत्म होने से पहले मुझे ये 16 किलोमीटर एंड 16 माउंटेन्स का सफर कंप्लीट करना है। एंड आई कीप मूविंग। इट वाज स्टेप्स, दे वर छोटे छोटे स्टेप्स थे, एक स्टेप के बाद एक स्टेप। आई वाज रियली फोकसिंग ऑन द ओनली स्टेप। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि 16 किलोमीटर जाना है, बाप रे 16 माउंटेन चढ़ने हैं, 16 माउंटेन उतरने हैं, एंड देयर वर स्टीप, इतने अच्छे स्टेप्स थे ना वो, कि कहीं पे भी हम फिसल सकते थे। तो अगर ये सारे सवाल मैं अपने मन में लिए ये चल पड़ती, तो शायद
मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाती थी। तो जो मेरे गुरु थे, जो जिन्होंने मुझे ट्रैकिंग सिखाई, उन्होंने मुझे बोला बेटा सिर्फ अपने एक कदम पे ध्यान देना, एक कदम अच्छे से रखना, फिक्स करना, फिर अगला कदम रखना, उसे फिक्स करना, फिर अगला कदम, फिर अगला कदम, फिर अगला कदम। एंड that was my final kadam when I completed my 16 meters 16 mountain journey. The happiest moment in my life, the happiest moment, the fulfillment, the achievement, and it was amazing feeling. So yes, फेल्योर का डर हर एक को लगता है। यस, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, लेकिन अगर मैं कर पाऊंगी, अगर मैं हार गई तो क्या? इन सवालों से भी कभी भी अपने मन को, खुद को नहीं रोकना है। अगर बहुत ज्यादा डर लगे तो हम क्या कर सकते हैं? एक पेपर पेन रख सकते हैं। पेपर पेन है, रहता है सबके पास, यू नो, कॉमन थिंग। यस, तो वो पेपर पेन लीजिए और नोट डाउन कीजिए वो क्या चीजें हैं। अगर आप हार जाते तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? यू नो, पुरानी एक कहावत है, जान बची लाखों पाए, सुनी है? तो नोट डाउन कीजिए क्या क्या हो सकता है, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ अगर आप हार जाते। नोट डाउन कीजिए ये इम्पैक्ट, ये भी नोट डाउन कीजिए कि ये पूरा इम्पैक्ट आपके लाइफ से कितनी देर तक, कितने समय तक रहेगा। हैव अ क्लियर आइडिया। और जब आप ये पेपर पेन पे लिखते हो ना और इसके बारे में सोचते हो तो आपको पता चलता है कि ओके, अगर मैं हार जाती हूँ तो ये सीक्वेंसेस हो सकते हैं, तो ये सीक्वेंस के लिए मैं खुद को तैयार कर सकती हूँ। यस और यस, कैन वी बी प्रिपेयर्ड फॉर द थिंग, राइट? सो वी कैन प्रिपेयर फॉर द थिंग। तो ये जब हम प्रिपेयर करते हैं ना खुद को, ओके कोई बात नहीं, हार गई ना, जान तो बची, सर सलामत तो पकड़ी 50, है ना? एक ही तो फेल्यूर है, छोटा सा तो फेल्यूर है, आगे जाके और ट्राई करूंगी और सक्सेसफुल हो जाऊंगी। एंड यस, अगर फेल्यूर के डर से हमारे साइंटिस्ट काम करते तो क्या आज हम एक दूसरे से इस तरीके से मिल पाते? ये एटीट्यूड है ना, साइंटिस्ट वाला एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता है। साइंटिस्ट वाला माइंडसेट। वो क्या करते हैं, एक ट्राई करते हैं, फिर ट्राई करते हैं, फिर ट्राई करते हैं। अरे कितने ट्राई, एक छोटा सा बल्ब बनाने के लिए 2000 टाइम्स ट्राई। यही किया था ना एडिसन जी ने। तो हम कितने ट्राई करते हैं? यस, वी कैन डू दैट। ट्राई कीजिए। होता क्या पता है, देयर आर नो फेल्यूर्स एज सच। ऑनेस्टली स्पीकिंग, देयर आर नो फेल्यूर्स, देयर आर ओनली लेसन। या तो हम आगे बढ़ते हैं या तो हम कुछ नया सीखते हैं। दो ही चीजें होती है जब हम एक्शन लेते हैं। और इसीलिए जब एडिसन जी ने फर्स्ट ट्राई किया, फेल हो गई, कोई बात नहीं, सेकेंड 100, 200, फिर 1999 बार ट्राई किया, फिर भी उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। जब हम ये ट्राई करते हैं ना तो हमें दो चीजें पता चलती है, एक व्हाट वर्क एंड व्हाट डजंट वर्क। दोनों भी चीजें पता चलती है कि हमारे लिए ऐसी कौन सी एक्शन है, हमारे लिए ऐसी क्या चीज है जो काम करती है, जो हमें धीरे 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 हमारे सक्सेस की तरफ लेके जाती है। और हमें यह भी पता चलता है कि व्हाट नॉट वर्क, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि देयर आर नो फेलियर्स, देयर आर ओनली लेसन्स टू बी लर्न, और देयर आर ओनली स्टेप्स वेयर वी कैन गो फॉरवर्ड 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 टुवर्ड्स आवर जर्नी, टुवर्ड्स आवर सक्सेस, टुवर्ड्स आवर ड्रीम्स, टुवर्ड्स आवर गोल, राइट? अब जब हम ये सारा चीज करते हैं ना, हो जाता है ओके ठीक है, अब हम कंपेयर नहीं करेंगे, खुद से कंपेयर करेंगे, ए टू बी जाएंगे, फिर यू नो एक्शंस लेंगे, लोगों के बारे में इतना नहीं सोचेंगे, एक्शंस लेते रहेंगे, कंसिस्टेंट एक्शंस लेते हैं, फियर भी नहीं लेंगे, सब बात ठीक है। लेकिन फिर एक स्टेप ऐसे आ जाती है ना लाइफ में, फिर हम बोलते हैं कि क्यों अभी तक क्यों सक्सेस नहीं मिला मुझे। इन छुट्टियों में मैं मेरे भांजे के साथ गई थी एंड वी वर वाचिंग अ मूवी कॉल्ड मुलान। तो वहां पे ना उन्होंने एक वॉरियर लड़की दिखाई है, तो उसका पूरा उन्होंने लाइफ जर्नी दिखाया कि कैसे एक सिंपल छोटे से गांव में रहने वाली लड़की
वो जो चीजें होती है, वो वॉरियर वाले जो एटीट्यूड होती है, उसका वॉरियर वाला एटीट्यूड रहता है, शी वॉज अ रियल वॉरियर। और वो फिर वो सीखती है, जैसे हम युद्ध कला बोलते हैं, वो पूरी सीखती है, लड़कों के साथ रह के सीखती है, और एक दिन ऐसे आता है कि अपने देश को, अपने राजा को बचा पाती है, दैट सिंगल गर्ल। एंड आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय द स्टोरी। मैंने बहुत इंटरेस्ट से उसके देखी, और साथ में मेरी भांजी भी दिख रही, वो वही मूवी देख रही थी, एंड शी वॉज पूरा इन्फ्लुएंस में थी वो मूवी के। तो बोली, मासी मैं भी अभी वॉरियर हूँ, और मैं भी ये सारे प्रैक्टिस करूंगी, मैं भी अभी कराटे सीखूंगी। मैंने बोला ऑल द बेस्ट बेटा। तो कुछ दिन में उनके साथ थी। तो पहला दिन आया तो बड़े जोश शोर से उसने कराटे सीखना शुरू किया। पहले दिन तो क्या 1 घंटे का वो प्रैक्टिस था, 1 घंटे का टीचर ने सिखाया। वो बोली नहीं नहीं, मुझे तो और प्रैक्टिस करनी है, और 1 घंटा प्रैक्टिस की पूरे जोश के साथ। फिर दूसरा दिन आया। दूसरे दिन जैसे उसके 6 बजे वो कराटे का क्लास रहता था, तो थोड़े थोड़े पैर दुखने लगे। तो अब हमें बोलने लगी, थोड़े पैर दर्द हो रहे हैं, शायद मैंने थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली कल, लेकिन ठीक है फिर भी मैं जाती हूँ। फिर दूसरे दिन तो चली गई। फिर आया तीसरा दिन। अब तीसरा दिन तो और हाथ पैर बॉडी एक होने लगा। तो बोलती है, मौसी अब तो आज क्या करूँ, ठीक है मैं 5 मिनट लेट जाती हूँ। और फिर उसने वो क्लास 5 मिनट लेट ज्वाइन किया। ऐसे ही चौथा दिन, पांचवा दिन, एंड वन फाइनल डे शी कम टू मी, शी सेड, मौसी ये स्टोरीज वीरीज मूवीज कुछ सच नहीं होती है, सब झूठ है, इसमें कुछ सही नहीं दिखाते। देखो ना, मैं इतना प्रैक्टिस कर रही हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ना मुझे बेल्ट मिला है कराटे का, ना मुझे अप्रिसिएशन मिला है, तो क्यों करूं मैं इतनी प्रैक्टिस। एंड हियर कम्स द रियल स्टोरी। फिर मैंने उसे प्यार से अपने साथ बिठाया। मैंने बोला, बेटा यस, मूवी कितने वक्त की थी? तो इट वॉज अ 2.5 years मूवी, 2.5 hours मूवी, 2.5 घंटे की मूवी थी। अब उस 2.5 घंटे की मूवी में 7-8 साल की बच्ची शी टर्न्स इनटू अ 21 year वुमेन 2.5 घंटे में, और 2.5 घंटे में उसने वो पूरा सीख भी लिया था। तो लाइफ इज नॉट अ मूवी। मूवी में तो वो दिखा देते हैं, हम भी थोड़ा इंस्पायर हो जाते हैं, थोड़ा एक्शन लेते हैं, बट लाइफ इज नॉट अ मूवी। लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस, वन नाइट चेंजेस ऐसे नहीं होते हैं। हमें धीरे 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 आगे बढ़ना होता है, एक एक स्टेप, छोटी छोटी स्टेप लेनी होती है। डिवाइड आवर गोल्स इनटू चंक्स। ओके, मुझे 5 साल के बाद मैं कहाँ पे जाऊँ, मैं खुद को 5 साल के बाद कहाँ पे देखना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अब 1 साल में मैं क्या करूंगी, फिर 6 महीने में, इस महीने में क्या करूंगी, और करते करते आज के दिन में क्या करूंगी। ऐसे छोटे छोटे चंक्स में अगर हम अपनी एक्टिविटीज को डिवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली हम धीरे धीरे हमारे ड्रीम्स को अकम्प्लिश करने की तरफ बढ़ते 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 रहते हैं। मेक योर ओन स्टोरी। पता नहीं, शायद उसी पे एक दिन मूवी बन जाए। मेरी कॉम को देखा है ना हमने, कितने घंटों की प्रैक्टिस करती थी हमने। और एक कोई है गीता, गीता का नाम सुना है? कितने घंटे, पूरे समाज, बॉयज में अकेली, फिर भी उसने किया, बिकॉज शी हैज दैट पैशन। सो मेक योर ओन स्टोरी, मेक यू बिकेम द हीरो ऑफ योर लाइफ। और देखिए, कभी हमें भी मौका मिल जाएगा कि आपके लाइफ पे जो स्टोरी मूवी बनी है उसे देखने का, पता नहीं। एंड माय ऑल द वेरी बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू कि आप ऐसे ही एक अमेजिंग, इंस्पायरिंग खुद की स्टोरी बना पाओ। जब हम देखते हैं ना, तो क्या लगता है आपको, ये सारी चीजें हैं, तो एक्चुअली व्हाट इज स्टॉपिंग यू? क्या आपको समाज रोकता है? क्या आपको कुछ भावनाएं रोकती है? क्या आपको खुद की हैबिट्स रोकती है? या फिर आपको ऐसे लगता है कि नहीं, मेरे पास तो यह करने के लिए वक्त ही नहीं है, नो आई एम नॉट इनफ, नहीं मुझे, और मेरे पास नॉलेज नहीं है, नो मेरे पास स्किल्स नहीं है, नो मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है। एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस। जस्ट गो बियॉन्ड एक्सक्यूजेस।
बिलीव मी, एक्सक्यूजेस आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल. बहुत अच्छे लगते हैं जब हम एक्सक्यूजेस सुनते हैं. बट एक्सक्यूजेस आर गुड फॉर दोज हु मेक देम. बस वो उनके लिए ही अच्छे लगते हैं जो उन्हें बनाते हैं, स्टोरियां बनाते हैं, एंड दैट टू फॉर अ शॉर्टर टाइम. इन्हीं एक्सक्यूजेस बना के अगर एक्शन नहीं ली और आगे जाके जब हमें पता चला अरे उस वक्त अगर मैंने ऐसा किया होता तो ओ आई मिस द ट्रेन, तो छोड़ दिए इस एक्सक्यूजेस को. और याद रखिए, अगर सच में आपके और आपके ड्रीम के बीच में अगर कोई है तो इट्स ओनली यू, यू एंड यू. अब आपको सोचना है कि ये आपके और आपके ड्रीम्स का फासला आपको खुद को बढ़ाना है या फिर आपको आपके ड्रीम्स को खुद के करीब लाना है. द चॉइस इज योर्स. You yourself can lead yourself to success. Just remember, this is the time. This is the moment. This is the knowledge. This is the day. शुरू करना है तो अभी से शुरू करिए, आज से शुरू कीजिए एंड स्टार्ट विथ वॉट एवर यू हैव. जो भी नॉलेज आपके पास है, जो भी स्किल्स आपके पास है, जो भी रिसोर्सेस आपके पास है, स्टार्ट विथ वॉट एवर यू हैव. यू नो, nobody is perfect, nothing is perfect, and every pro was sometime a beginner. किसी भी बड़े व्यक्ति की स्टोरी देखिए, कोई भी बहुत सक्सेसफुल पर्सन को देखिए, उसकी स्टोरीज पढ़िए, बायोग्राफीज देखिए, बहुत सिंपल सिंपल लोग थे ही है. धीरे 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 उन्होंने खुद की स्किल्स को, नॉलेज को बढ़ाया. एंड इट टेक्स टाइम. वो वक्त खुद को दीजिए, वो एफर्ट्स खुद को दीजिए. एंड आई ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल वंडरफुल. आपके सारे सपने सच हो जाए. आपकी विल पावर, आपकी कंसिस्टेंसी, यही होता है जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाता है. यू नो, अभी तकलीफ होगी, यस, अभी जरूर 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 तकलीफ होगी. देयर इज अ पेन टुडे, बट बिलीव मी, दिस पेन विल बिकम योर स्ट्रेंथ फॉर टुमारो. और प्लीज इसे लिख लीजिए, टुडे पेन विल बिकम टुमारो स्ट्रेंथ. आज अगर मेरी कॉम ने रोज प्रैक्टिस करते हुए मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, यहाँ से खून निकल रहा है, मैं कैसे प्रैक्टिस करूँ, इस तरीके से अगर रोकती तो क्या ये सक्सेस वो देख पाती? तो आज का दर्द हमें कल की सक्सेस की तरफ, कल की स्टेप की तरफ लेके जाता है. एंड विद अ पॉजिटिव नोट मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगी. जस्ट मेरा आज की बात हो रही है, आज का एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही थी. आज सुबह ही, यू नो, देयर वाज अ सीवियर कट इन माय टंग एंड द थिंग वाज दैट आई वाज ब्लीडिंग. और मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं. आई वाज नॉट एबल टू स्पीक. ठीक है, फर्स्ट एड कर लिया, मेडिसिन ले लिए. टिल आज दोपहर 3 बजे तक वाज द कंडीशन कि आई वाज नॉट एबल टू स्पीक. फिर मैंने सोचा नहीं, दिस इज द टाइम, दिस इज द मोमेंट एंड दिस इज द पेन. मेरे आज का ये पेन अगर आज मैं ये कंप्लीट करती हूँ, अगर आज मैं बात करती हूँ, तो दिस विल बी द स्ट्रेंथ फॉर मी टुमारो. ये आज का सेशन मुझे हमेशा याद आएगा कि यस मोनिका, यू कैन डू इट. तूने उस दिन किया था तो तू आज भी कर सकती है. एंड दैट्स व्हाई आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. सो यहाँ पे आज मैं रुकूंगी. आप सभी को आपके सक्सेस के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए और हेल्दी, हैप्पियर एंड सक्सेसफुल लाइफ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रॉम मी एंड फ्रॉम सोहम गुरुकुल. थैंक यू सो मच.
सो यस, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे जो भी है मैं सबको देख रही हूँ। लेट मी थैंक ऑल ऑफ यू, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, फेस्टिवल है, फिर भी आप सभी लोग इतना एंथुसियास्टिकली यहाँ पे आए हो, तो एक थैंक यू तो बनता है। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई जस्ट चेंज द सेटिंग।